हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने 1 से 22 तक क्वेश्चन सीरीज़ में 1 से 22 तक तो मैंने करवा दिए हैं। आज सेकंड वीडियो है, 23 से क्वेश्चन मैं आज शुरू करवा रहा हूं। देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है। हरियाणा के किस स्थान को हरियाणा की काशी कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा उसका? भिवानी होगा। हरियाणा की काशी कहने का राज क्या है? उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 300 मंदिर हैं भिवानी के अंदर। 300 मंदिर है, इसीलिए इसको हरियाणा की काशी कहा जाता है। वैसे हरियाणा जो भिवानी शहर की पहचान है कई तरीके से होती है। यहाँ खिलाड़ियों की संख्या अधिक है, अधिक होने की वजह से इसे खेल नगरी भी कहा गया कभी। ठीक है, बॉक्सिंग में नाम होने के बाद जो है इसे मिनी क्यूबा भी कहा गया। ठीक है जी, तो भिवानी के ये अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है, फरीदाबाद के होडल में किशोरी महल का निर्माण कब करवाया गया? वो है 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में जो है होडल में जो है किशोरी महल का निर्माण करवाया गया। ये जो होडल महल है, ये जो किशोरी महल है, ये NH2 पर है, हाईवे है NH2 उस पर है, और फरीदाबाद से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। ठीक है जी। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर क्या आएगा? अकबर ने करवाया। और अगर सन पूछ लिया जाए कब करवाया, तो 1570 में करवाया था। ठीक है जी, 1570 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया गया। आगे है हमारे पास, गुरुग्राम में स्थित शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया था महाराजा भरतपुर ने। करीब 400 साल पुराना ये मंदिर है। ठीक है, जिसका निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। ये जो पॉइंट है बीच में, छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था, आप नोट्स बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी जो है आपके लिए सफिशेंट हो। इन बिटवीन जो मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, मेरी बोली गई बातें आप प्लीज़ नोट करते जाएं, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन या सारी की सारी टर्म्स क्वेश्चनों में पूरी नहीं होती। एडिशनल नॉलेज जो आप लिखेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उनसे काफ़ी कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या आएगा? नारनौल में स्थित है। इब्राहिम खान का मकबरा जो है नारनौल में स्थित है। उसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, तराइन के बारे में बता देता हूँ। तराइन का जो मैदान है हरियाणा के करनाल और थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र में है उसके बीच है। ठीक है, तराइन में 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, 3 युद्ध में से प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीशाह चौहान और तुर्क शासक मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरा जो युद्ध हुआ था अगले ही साल 1192 ईस्वी में हुआ था, और सेम इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। कौन से? पृथ्वीराज चौहान और तुर्क शासक कौन सा था? मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। उसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान जो है मारा गया था। ठीक है, और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। इसी तरीके से तीसरा युद्ध भी हुआ था, वो काफ़ी टाइम बाद, लगभग जो है 1215 से 1216 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है जी। और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने रोहतक पर कब आक्रमण किया? वो है 1194 में। शेर शाह की मृत्यु कब हुई? 1545 में। 1545 में हुई। अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 22 मई 1545 को हुई। ठीक है, भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे वो, और उन्होंने रुपयों की जो मुद्रा है वो चलाई थी। ठीक है जी। आगे है, दिल्ली की गद्दी पर आखिरी हिंदू शासक कौन बैठा? वो है हेमू या फिर हेमचंद। कब बैठा? 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नारनौल के जल महल का निर्माण किसने करवाया? शाह कुली खान ने 1591 में। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, नारनौल में सामंतियों का विद्रोह कब हुआ? वो है 1672 ईस्वी में। सामंतियों का विद्रोह जो हुआ वो 1672 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। नादिर शाह का आक्रमण व करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 ईस्वी में हुआ था ये। ठीक है जी।
आगे है यूनिस्टिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। ये मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा सीईटी में 6 नवंबर 2022 में पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यूनिस्टिस्ट पार्टी का एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें ये पूछा गया था कि हरियाणा के यूनिस्टिस्ट पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1923 में फजले हुसैन के साथ किसने जो है जमींदार लीग की स्थापना की थी? ठीक है, किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? तो आंसर उसका क्या था? सर छोटू राम। सर छोटू राम ने जो है स्थापना की थी किसकी? जमींदार लीग की। ठीक है, यूनिस्टिस्ट पार्टी के पहुंच को बढ़ाने के लिए 1923 में। ठीक है, राजनीतिक मोर्चे पर वह नेशनल यूनिस्टिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे सर छोटू राम। मैं आपको बता देता हूं, जिसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में संयुक्त पंजाब प्रांत का शासन किया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को खाड़ी में रखा था। ठीक है जी। सर छोटू राम का जन्म पंजाब प्रांत के रोहतक जिले, उस टाइम पंजाब होता था, हरियाणा नहीं बना था, तो वो पंजाब में सारी चीज़ आते थे। ठीक है, ये हरियाणा के जो जितने भी ज़िले हैं वो किस में आते थे? पंजाब प्रांत में आते थे। कि गढ़ी सापला गांव में एक जाट परिवार में राम रिचपाल के रूप में हुआ था। ठीक है जी। 1916 में जाट गजट के नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जो आज भी प्रकाशित हो रहा है। ठीक है जी। तो ये इससे जुड़ी हुई बातें थी जो मैंने आपको बताई, कृपया नोट कर लें इनको। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा? 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 1967 जिसको कह सकते हो, 1977 और 1991। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बने? ये ना यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, मैं आपको सही आंसर लिखवाता हूँ। सही आंसर है 1977 से 2 बार बने थे, 1979 तक। ठीक है जी। और 1987 से लेके 1999 तक, 89। ठीक है जी। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा फसल योजना कब शुरू हुई? 1984 में। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर में आता है? तो जवाब आपका क्या होगा? 57%। 57% जो है क्षेत्र हरियाणा का एनसीआर के दायरे में आता है। ठीक है, 14 ज़िले आते हैं जी इसके अंडर, 14 ज़िले। ये डाटा पुराना है, इसमें 13 लिखे हुए हैं, चरखी दादरी एक और बना है, तो 14 ज़िले आते हैं एनसीआर के अंडर। ठीक है, कहो तो मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, नोट कर लें। फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, ये गुरुग्राम 2 बार आ गया, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल। ठीक है जी। हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश के एनसीआर में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। राजस्थान के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आते हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है जी। तो ये डिस्ट्रिक्ट थे जो अलग अलग राज्यों के आ रहे थे इसमें। ठीक है, आगे पंडित लक्ष्मीचंद, संगी नहीं है, रागी आएगा, ने गुरु रूप में किसकी स्तुति की थी? तो आंसर क्या आएगा? मानसी। मैं आपको पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये कवि थे और लोक कलाकार थे। ठीक है, इनका जन्म 1903 में सोनीपत में हुआ था और मृत्यु उनकी 1945 में हो गई थी। 42 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इनको हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता था। ठीक है, हरियाणा का कालिदास हम इनको कहते थे, पंडित लक्ष्मीचंद रागी को। ठीक है, उसके बाद है पंचकुला को जिले का दर्जा कब मिला? तो आपका जवाब क्या है? 15 अगस्त 1995 को। ठीक है जी। मैं इसके अंदर आपको 44 तक के क्वेश्चन की सीरीज़ में आपको करवा रहा हूँ। ऐसे ही और वीडियोस मेरी आती रहेंगी। तो हमने टोटल टारगेट रखा है 1000 क्वेश्चंस का। जीके के मैं आपको 1000 हरियाणा के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। नोट्स बनाते रहें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आगे भी वीडियो मेरी आती रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू।